लोग ये स्टॉप पुलिस करना है। चाहते हैं ना, ये सारी अरे चीजें। क्या ये दिखा रहे हैं पुलिस है। सज्जाद, अरे बोल क्या रहा है दिखा रहे हैं सज्जाद, पहले अपनी स्क्रीन को खुद चेक कीजिए जी। चाहिए भाई, आप कहीं वो गाँव आदेश की- ना आ जाए जो आपको भेजा जा रहा है, कहीं वो आदेश ना दिखा दे बातों बातों में जो आपको नहीं, ऊपर से आता है पढ़ने के लिए। आप जरा चेक कीजिए आप ये क्या दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जी अभी रोहित सज्जाद जी। भाई बोल रहे थे कि इंटरनेशनल एजेंसी से चेकिंग करा लो। भाई इंटरनेशनल एजेंसी से चेकिंग कराने की जरूरत है? वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप सिर्फ आप ही सच बोलते हैं, बलूच भी ये झूठ देखिए, बोल रहे हैं कि वहां पे लोग गायब है ना? और ये वो पुलिस है, खैबर कानून की पख्तूनख्वा वर्दी के है। भी लोग झूठ बोल रहे हैं कि लोग ये गायब है। पुलिस है, आप कार की वर्दी है, और कश्मीर, इसको फौजी वर्दी कह रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ये कश्मीर में पुलिस आप ही की सच वर्दी है बोलते हैं जिसको ये और फौजी अभी वर्दी सच कह रहे हैं। होती है। राइट, राइट। अच्छा ये बताइए स्टेटस क्या है कश्मीर का, मुझे बस इतना बता दीजिए, स्टेटस क्या है कश्मीर का? अगर कश्मीर आपका एक स्टेट है तो वहां चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? और अगर वो एक अलग कंट्री है तो वो ओलंपिक्स में पार्ट क्यों नहीं लेता, यूएन में क्यों नहीं बैठा? और भाई बात, वो सुनो आपने सुनो जिसे सुनो बोलते सुनो हैं ना गुलाम सुनो सुनो, कश्मीर, और एक्चुअल में सुनो, गुलाम वो कश्मीर है जिसका कोई और स्टेटस सुनो, नहीं है। हमारा तो स्टेट है, सुनो, हमारे पास जो कश्मीर है वो एक स्टेट है, उसका सुन चीफ जाओ, सुनो मिनिस्टर ना। है, आप उसके ब्रेक पर उसके पैर उसके रखो, लोग यहाँ पार्लियामेंट में आप बैठते हैं। ब्रेक पर पैर आपके क्या रखो, स्टेटस है? अगर वो एक अब अलग ब्रेक पर कंट्री है पैर तो वो रखो, यूएन में क्यों नहीं है, अब वो ब्रेक पर ओलंपिक्स में पैर क्यों रखो, नहीं है? और अगर हौसला करो, स्टेट है तो जवाब वो लेने का उसका हौसला चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त क्यों नहीं करो है ना, भाई? जवाब लो, उसका प्रेसिडेंट किस बात का, कौन जवाब सा का हौसला प्रेसिडेंट? रखो। और उसका प्रेसिडेंट आपके जो कश्मीर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इस समय पता है क्या है? इस समय कहाँ है? उसको यूएन का, सॉरी अमेरिका में डिप्लोमेट यानी कि एम्बेसडर बनाया हुआ है। कोई प्रेसिडेंट एम्बेसडर बन सकता है? क्या स्टेटस है आपके उस प्रेसिडेंट का कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद एम्बेसडर बन गया? हमारे यहाँ यूनियन मिनिस्टर्स तक एम्बेसडर नहीं बनते, लोअर रैंक है। आपका प्रेसिडेंट एम्बेसडर बन रहा है, तो इसको गुलाम बना रखा है, ये गुलामों की तरह काम करवा रहे हो और इनकी हालत ये कर रखी है। मुझे स्टेटस बता दीजिए ना, आप तो कोई बताने के मूड में नहीं। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको कुछ तो दिखता होगा ना, असलियत दिखती होगी, क्योंकि मैं बिना रिसर्च के नहीं आता, मैं सारे रिसर्च पहले करके ठीक आता है। हूँ, पढ़ के आता हूँ। ठीक है। रियलिटी ये है कि इसीलिए इसीलिए पाकिस्तान तो की जो आप हालत इसीलिए है तो आपत्ति बहुत। हो जाती है रोहित जी, इसीलिए तो आपत्ति हो जाती है। देखिए रियलिटी को जैसे ही आप दर्शाते हैं सज्जाद को भी बड़ी आपत्ति हो जाती है। लेकिन मैं कैसर मिर्जा जी से एक बार समझने की कोशिश करती हूँ, शायद वो इन तस्वीरों को लेकर ज़रूर मुझे लगता है निष्पक्ष तरीके से बात ज़रूर कहेंगे। कैसर मिर्जा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कंपैरिजन भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसका कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। अब इससे इतर मैं जरा बस इन तस्वीरों पर बात करना चाहती हूँ, वहां की जनता की आखिर ऐसी कौन सी गलती है, ऐसा कौन सा जुर्म उन्होंने कर दिया कि या तो कई लोगों को बैन कर दिया गया, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया एक बार फिर से गोलियों के दम पर। जी देखें जी, कंपैरिजन बनता भी नहीं है आजाद कश्मीर का और मकबूजा कश्मीर का, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे बिल्कुल हैं सही बात और है, यहाँ पूरी पे दुनिया आसानी से चुनाव होते हैं, आपके यहाँ क्या होता है हम बिल्कुल देख रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आजाद कश्मीर हिंदुस्तान का, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए जरा, जहां पर आपने ऑक्यूपाइड करके रखा है, लोगों को सड़कों पर आकर रोजी रोटी के लिए, बिजली पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन यहाँ पे आते रहे, आलमी दुनिया यहाँ पे आती रही और उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह मकबूजा कश्मीर में लोगों का अजीरन किया हुआ है इंडियन फोर्सेस ने और इंडियन हुकूमत ने। कौन सी रिपोर्ट लेकिन है उसके कंपैरिजन, जरा बताएंगे क्या, कौन सी रिपोर्ट्स का आप हवाला दे रहे हैं? बाय द वे सिस्टम चल रहा है, देखें आप उसको जो है वो गलत अंदाज के साथ जो है उसके साथ कंपैरिजन कर रही हैं, क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह लोगों का जो है वो जिंदगी जो है वो मुश्किल बना दी गई है, यहाँ पे टोटल मुख्तलिफ है। आप उठाकर देख लिए कि पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया है। आप यूं ना कीजिए कि वो कहीं पाकिस्तान के जेर कब्जा किसी इलाके का हिस्सा है, बल्कि वो आजाद और खुद मुख्तार हैं। आप आज वहीं पे किसी एक शहरी का वहां पे बिजली का बिल मंगवा लीजिए, वहां पे 3 रुपए यूनिट उनको मिलता है। और तब ना आएगा जब बिजली पहुंचेगी कैसर मिर्जा साहब। लोग बिजली पानी के लिए अगर परेशान नहीं हो रहे होते तो क्या उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि लोग यहाँ पर सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और वहां की पुलिस की बंदूकें खा रहे हैं, उनकी गोली खा रहे हैं? बिजली का बिल तब ना आएगा जब उनके पास में बिजली पहुंचेगी। ये हमारी फौज भी जानती है, हुकूमत पाकिस्तान भी, हम सब बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि जब किसी छोटे मोटे इश्यूज पर कोई एहतजाज होता है तो उसमें शरपसंद भी दाखिल हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि माजी में बलूचिस्तान और केपीके में भारतीय प्रॉक्सीज वहां पे कार्रवाइयां करती रही है,
इसी तरह ये कुछ सबसे पसंद सही, ये सबसे सही है कैसर मिर्जा साहब। जब अपना घर ना संभले तो उसके बाद में सीधे डाल दो हिंदुस्तान के ऊपर। बाढ़ आ जाए तो भैया हिंदुस्तान ने पानी छोड़ दिया इसलिए बाढ़ आ गई। वहाँ अगर आपके भुखमरी बढ़ जाए तो अरे हिंदुस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया इसीलिए भुखमरी बढ़ गई। आपके आटे दाल के दाम बढ़ गए, आटा दाल खत्म हो गया तो हिंदुस्तान की एक तरह से दोष है। आप ये मानते हैं पाकिस्तान, सुनिए ना, पीओके या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा क्या हिंदुस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा, ये तय कर लीजिए। आपको ये कंफ्यूजन क्यों रहता है? अच्छा कर्नल मालिक साहब, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि पीओके खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान का। वहाँ के जो भी अगर इश्यूज हैं तो उस इश्यूज का जिम्मेदार है हिंदुस्तान। पाकिस्तान के हमारे जो जर्नलिस्ट भाई बैठे हुए हैं उनके हिसाब से तो यही नजर आता है। और ये भी जो भीड़ आवाम यहाँ पर नजर आ रही, भाई ये तो बात हो गई कि हिंदुस्तान की गलती, आखिर क्यों उन्होंने बिजली पानी खाना नहीं दिया पीओके की जनता को? नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को भी बहुत सारा प्यारा नमस्कार। नैना जी गलती तो हमारी है ही, बिल्कुल गलती है। हमने पाकिस्तान को अलग बना दिया, गलती है, नहीं तो इनको ठीक करके रखते अपने पास। लेकिन चलिए, हमारे जो बड़ों लोगों ने, नेताओं ने जो गलती करी उसको तो हम वापस नहीं कर सकते। लेकिन अब बात ये धुकाई करके हासिल किया हमने पाकिस्तान, ऐसे सर, नहीं धुकाई पाकिस्तान मिल शांत। गया हमें। अरे भीम साहब शांत, भीम गदाधारी भीम शांत। सर आप शांत। भीम की नहीं, इंसल्ट गदाधारी कर रहे भीम, हैं। थोड़ा शांत करो, शांत करो। नहीं कर्नल सर, मुझे हाँ, शांत करो। कर्नल मालिक जी मुझे आपत्ति है, आप भीम की आलोचना कर रहे हैं, भीम की इंसल्ट कर रहे हैं आप। हाँ मैम, ये भी गलती है मेरी, शायद मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक, दे डोंट डिजर्व टू दैट वर्ड। यस, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ये उसके लायक नहीं है। मैम मैं थोड़ा आता हूँ और मैं आपसे बात करना चाहूंगा 1 to 1 मैम। जी सर। मैम देखिए, ये जो गिलगित पाकिस्तान है, इसके अंदर लोग वो चीज मांग रहे हैं जो एक गांव देहात में आदमी अपने जीवन के लिए बेसिक चीज मांगता है। जैसे कि ब्रिगेडियर जामाल ने बताया, वो मांग क्या रहे हैं इनसे कि हमें बिजली दे दीजिए, सड़क दे दीजिए, हमारा हॉस्पिटल दे दीजिए। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, उनको ले नहीं जा सकते, और लेके कैसे जाएंगे? सड़क है नहीं, 80% तो कच्चे रास्ते हैं, रेलवे नेटवर्क है कोई? हमने बनिहाल से लेके और कश्मीर से लेके कहां तक रोड बना दे की चाहिए, जज्बा चाहिए होता है, इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए होती है, अपने देश के नागरिकों को अपना मानना होता है। गिलगित बाल्टिस्तान और नीचे के लोगों को इन्होंने सेकंड ग्रेड सिटीजन माना हुआ है कि उनकी जेबें लूटो, उन पर कब्जा करो, उनके सारे रिसोर्सेज को आप दोहन करो और मजे करो। और पैसा कहां जा रहा है? इनके जनरल्स की पॉकेट में, इनके पॉलिटिशियंस की पॉकेट में। इनके जनरल्स के बच्चे अमेरिका में, ब्रिटेन और पूरे यूरोप में पढ़ते हैं। यही हालत इनके पॉलिटिशियंस का है। पैसा आता है, उसको खुद खा जाते हैं और बाकी बचा खुचा टेररिस्ट को दे देते हैं। उन लोगों की गलती यही है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए, और दूसरी गलती ये है कि वो भारत के साथ कंपेरिजन करने लगे। उनके जिनके रिलेटिव बैठे हैं लाइन के उस साइड में बैठे हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ 22 घंटे या 24 घंटे बिजली आती है। ये कहते हैं हम किस देश में रह रहे हैं कि जहां पे 5 घंटे में बिजली नहीं आती। और ये श्रीमान कह रहे 3 रुपए। अभी पाकिस्तान IMF के दबाव में 52 रुपए इनके बिजली के रेट थे, 52 से उठाकर मेरे ख्याल से 60 या 62 किए गए। और दूसरी बात यह, IMF ने इनके मुंह पर तमाचा मारा था कि अगर इंटरनल आप टैक्सेशन नहीं बढ़ाओगे, रेट्स नहीं बढ़ाओगे, तो हम आपको अगली किस्त नहीं जारी करेंगे। और ये करते हुए इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ाए। और वहां की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो देखिए ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उनके पास 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। जनरेट कितना कर रहे हैं? तकरीबन 11,000 मेगावाट कर रहे हैं। और उसके बाद दे कितना रहे हैं इनको? 2,000 मेगावाट भी नहीं देते। इसके साथ साथ वहां के कॉलेज ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, नाम ही नहीं है, यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, शायद एक यूनिवर्सिटी है जो उनकी वर्केबल है और दूसरी यूनिवर्सिटी पाके। बकवास मत करो, ठीक है? यू शट अप, इडियट। 52 रुपए कौन सी यूनिट आ गया? 52 रुपए यूनिट कहां से आ गया? यू शट अप कर रहे हो? देखो खोल के, तुम्हारे यहाँ से खबर आ रही है, तुम्हारे चौधरी के मालशी, चौधरीयों के मालशी, शांत रहिए, अपने टाइम में चौधरीयों के बोलिएगा। मालशी हो, चौधरीयों के मालशी हो। कितनी रेलवे लाइन है वहां पे? कितने हॉस्पिटल है वहां पे? लोगों को क्यों मार रहे हैं तुम लोग? क्योंकि वहां पर ये इनका कहना ये है, लोग भारत का नाम ले रहे हैं तो रोका हाथ है, लोग अपनी मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं तो गलती भारत की है। भारत अपने यहाँ पर क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, क्यों लोग कंपेयर कर रहे हैं, और फिर वो पाकिस्तान की सरकार से क्यों मांग रहे हैं? सारा झगड़ा भारत के साथ है। और भारत में डेवलपमेंट है, वो भारत की ट्रेन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और भारत की ट्रेन जाती है बनिहाल से लेके वहां तक जाती है। और इन लोगों की, इनको मिर्ची लगती है, लगती रही मिर्ची, हमें अच्छा लगता है। ये ठुकाई अच्छी लग रही है सजाद,
ये अच्छी लगती है तुम्हारी ठुकाई, और ये तुम्हारी है ना ये ब्रॉड स्माइल, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, हम तुम्हें ठोकते रहेंगे। अरे श्रीमान, तुम सिर्फ बातों के शेर हो, तुम्हारे अंदर कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, अपने लोगों को खाने वाले, अपने लोगों को मारने वाले, और तुम्हारी आदमी क्या कर रही है वहां पे? क्यों लोगों को मारा तुमने वहां पे? इंसानियत की दुहाई देते हो ना तुम लोग इंसानियत की दुहाई। अरे तुम जहरीले इंसान हो, और वो सपोला पाकिस्तान है जो अपने लोगों को डसता है। बैकयार्ड में बोल के गई थी ना, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट आके तुम्हारे यहाँ पे बोल के गई थी तुम्हारे मुंह पे चमा, और तुम इतने बेशरम लोग हो, उसके बाद भी दांत दिखाते हो, उसके बाद भी ये बत्तीसी दिखाते हो, बेशरम लोग हो, बेशरम। नहीं सर, दिक्कत ये है कि सज्जाद को शायद ये इसी तरह की बंदूक चलाने की प्रैक्टिस पाकिस्तान में हर किसी को दी जाती है ना, और वो खिलौने वाली प्रैक्टिस ऐसे ही, खिलौने वाली पिस्तौलें ऐसे ही चलाई जाती हैं, शायद यही वजह है उसकी बड़ी प्रैक्टिस इन्होंने कर रखी है। लेकिन सज्जाद, शायद अगर आप जो एथिक्स की बात करते हैं, अगर आप अपने आवाम की तस्वीर को अगर हकीकत में जनता तक या सरकार तक पहुंचाते, तो शायद आपको ये नकली इस तरह के एक्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी जनता आपको सराखों पर बैठाती। आप तो नहीं मानेंगे, आप हर चीज पे आप डिनाइल स्टेट के डिनाइल जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप डिनाइल स्टेट के, आप डिनाइल एक तरह से हर चीज को आप पेश करते हैं। मैं आपको जरा वहां के लोगों की हकीकत दिखाती हूँ, आपको वो तस्वीर नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको अपने शो के माध्यम से दिखाती हूँ। जरा दिखाइएगा वहां की जनता आखिर क्या कह रही है, पीओके के लोग आखिर क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੇਂਜਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸਨੈਪਰ ਭਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੈਪਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ CHM 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋ रही ने। सज्जाद के चलिए एक्सप्रेशन से मैं समझ गई। कैसर मिर्जा साहब, आप ही बता दीजिए, मैं इसमें कोई इधर उधर का लाग लपेट नहीं, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, देखिए उनकी वो पीड़ा, उनकी नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही है। क्या गुनाह है उनका अगर वो बिजली, पानी, आटा या बेसिक मूलभूत सुविधा मांग ले रहे तो? जी बिल्कुल, मुझे बात करने का मौका दीजिए, मैं मुकम्मल तौर पर आपको एलेबोरेट कर देता हूं। ये जो जिस शख्स की आपने बात चलाई है, ये इस तरह की हजारहा वीडियोस बन जाती हैं, ये आज के दौर में कोई बड़ा मसला नहीं है, और इसी को हम फेक न्यूज और मिसलीडिंग कहते हैं, जो जिसके पीछे बकायदा एक प्रोपोगंडा किया जाता है, और ये भी इस किस्म पड़ा है सोशल मीडिया। आप कितने लोगों की इस प्रदर्शन को, उनकी आवाज, आपको नहीं लगता उनके इस पूरे प्रोटेस्ट को आप तौहीन कर रहे हैं? आप उनके समर्पण को एक तरह से आप बड़ा क्वेश्चन रेज करें, जो शहीद हो गए, जिन्होंने जान गंवा दी अपने इन अधिकारों के चलते, नकली बोलकर। कैसर मिर्जा साहब, वीडियो का हिस्सा है, ये हकायक के बिल्कुल बरअक्स है, ऐसी बात नहीं। आज भी आजाद कश्मीर के तमाम शहरों में मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रही है, कारोबार वहां पे हो रहा है, वहां पे मामूलात जिंदगी बिल्कुल पहले की तरह है। अलबत्ता ये गुज़श्ता रोज एक इंसिडेंट ये जरूर हुआ कि वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान जो है कुछ ऐसे शरपसंद अनासर उसमें दाखिल हुए, जिन्होंने वहां पे जो है पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से और मकामी जो पुलिस है उनकी तरफ से बकायदा बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए गए और उसको अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश की गई। जहां तक इस किस्म की अगर कोई शर्त पसंद दाखिल होते हैं तो फिर उसका इलाज भी वो अच्छे तरीके से किया जाता है, और वो सब समझते हैं कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी खित्ता किसी भी जगह पे वो रियासत के अंदर रियासत कभी भी तस्लीम नहीं करता। लेकिन तो मिर्जा साहब, अगर जो रियासतें अगर आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाएं, तो आखिर जनता अपनी आवाज किस रूप में बुलंद करेगी? ये जनता की ताकत है, ये आवाज की बुलंदी है। राजन जी कुछ बात पे रिएक्ट कर रहे थे, फिर मैं रिएक्शन ले रही हूँ। जी राजन सर। देखिए, मैं मिर्जा जी से मतलब मुखातिब हूँ, बिकॉज साजिद से तो बात करने का फायदा ही नहीं है कुछ भी। आप मेरे को बता सकते हैं कि पूरे पीओके के अंदर ट्रेशरी मेडिकल केयर कितने हैं? मैं आपको अपने जम्मू कश्मीर की गिना सकता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेशरी केयर्स। ट्रेशरी केयर आप समझते हैं, मेडिकल केयर यानी कि जहां बड़े हॉस्पिटल, जहां हार्ट ट्रांसप्लांट उस लेवल के ऑपरेशन होते हो, जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत हैं। एक चीज, दूसरा
प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे जम्मू में IIM, IIT है, कश्मीर में बन रहा है मध्यस्थी, इस टाइप के कितने हैं अध्यस्थी? और रोड का स्ट्रक्चर, मंगला डैम की बात मैं नहीं पूछूंगा, उसका डाटा मेरे को पता है कि भी हुआ हुआ है, आपसे वो एक्चुअली साफ नहीं हुआ उसकी वजह से वहां पे डीसिल्टिंग हो गई है, एंड मतलब सिल्टिंग हो गई है, और डीसिल्टिंग आपसे हो नहीं रही है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन काफी कम हो गई है। और दूसरा आपने कई मतलब जो आपका कैनाल नेटवर्क है उसमें भी पूरी सिल्टिंग हुई पड़ी है। यार आपसे बात नहीं कर रहा, मिर्जा जी से बात कर रहा हूँ, वो थोड़े समझदार, आप चुप रहिए। तो आप मेरे को ये थोड़ा सा डाटा देंगे ताकि हम पता लगा सके कि क्या जो ये लोग मांग रहे हैं वो सच है नहीं है, क्या आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं है। यार सजाद को चुप कराओ, मैं इससे बात नहीं कर रहा, मिर्जा जी से बात कर रहा हूँ। हम मिर्जा जी आप बताइए जरा कि क्या बात सुन लीजिए, अभी जवाब ले लीजिए कि आजाद कश्मीर में कोई ऐसा गांव नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में 3 किस्म के जो है वो हेल्थ सिस्टम है, 3 किस्म का हेल्थ सिस्टम है, बुनियादी BHUs, बुनियादी हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ यूनिट्स, और उसके बाद THQ और DHQ लेवल के। अब मैं वही बता रहा हूं कि आजाद कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा गांव हो या शायद ही कोई ऐसी यूनियन काउंसिल हो जिसमें BHUs नहीं है। तहसील लेवल पे हेडक्वार्टर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स, DHQ हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह पे बेहतरीन फैसिलिटीज मौजूद है। जहां तक एजुकेशन की बात है, देखिए मेरी बात सुने, जवाब ले लीजिए ना। तो जो कश्मीर, आजाद कश्मीर में बेहतरीन डॉक्टर्स पैदा होते हैं, बेहतरीन इंजीनियर्स वहां से पैदा हो रहे हैं, वो ऐसे नहीं हो रहे, वो कोई जंगल में पढ़ के नहीं आ रहे, वो तालीमी सिस्टम से निकल के आए हैं। तो आजाद कश्मीर का जो तालीमी सिस्टम है, वहां पे जो इनरोलमेंट है तालीमी अदारों में स्टूडेंट्स की, वो बाकी जगहों से कहीं ज्यादा है। तो ये प्रोपोगंडा है, ये देखिए जी, देखिए सर, देखिए हुजूर, यही प्रोपोगंडा है जो किया जाता है। बेसिक फैसिलिटीज हर किस्म की वहां पर मौजूद है, अलबत्ता किसी भी फैसिलिटीज को मजीद बेहतर करने के बात जो है वो हमेशा हर जगह पे होती है। आपके यहाँ क्या है? आप देखें, आप आजाद कश्मीर में बाद में बात कीजिए, आपके देखिए कैसर मिर्जा साहब सुनिए ना, कैसर मिर्जा साहब, देखिए नीचा दिखाने की कोशिश नहीं थी, लेकिन दरअसल असल में हकीकत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में हकीकत जानना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों पर अभी बात यहाँ पर उंगली उठाने की जा रही थी कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो झूठे हैं या फिर जो अपने बयान रख रहे हैं वो फेक हैं, ये दरअसल उन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। रोहित जी कुछ कह रहे थे, मैं आ रही हूँ मालिक सर जी। रोहित जी, मैम बात ये है कि अगर ये ध्यान से सुने तो इन्होंने मेरा जवाब तो दिया नहीं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्टेटस क्या है, कि वो अलग कंट्री है या इनकी स्टेट है, क्या स्टेटस है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलिए मत दीजिए। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 0। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स जो सिविलियन ट्रैफिक ले जाते हैं, आर्मी एयरफोर्स के लिए तो बना लेते हैं, 0। 2 हैं एयरपोर्ट्स, रावलाकोट और एक है जो है वो बेचारे। एक बात बताओ, ये सज्जाद बुखारी साहब मेरा वीडियो देख करके क्यों सोच रही है आपकी, क्यों धुआं यहाँ तक, बदबू यहाँ तक आ रही है? बेचारे टेंशन मत लो, मेरे वीडियो में जो कुछ है किसी ने कमेंट नहीं किया, आपके ISI उस पर कंप्लेंट करती रहती है। बट द फैक्ट इज कि आपके एयरपोर्ट कितने हैं? अच्छा रोहित जी पहले फैक्ट रख ले, सज्जाद से रिएक्शन लूंगी आपसे। आपके जिन लोगों ने आपको जर्नलिज्म पढ़ाई है ना, वो मुझे टैकल नहीं कर पाते, आप तो भी बच्चे। रोहित जी डाइवर्ट मत होइएगा, ये रणनीति है, डाइवर्ट मत होइएगा, फैक्ट जरूर बताएं। अब सच्चाई है कि ये बोल रहे हैं कि वहां पे कुछ प्रोटेस्ट था। अरे प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? इसलिए क्योंकि लोग नाराज हैं, और ये एक ही जगह था क्या? नहीं, 5-6 शहरों से आ रही है। दूसरी चीज, मैंने ही ये प्रोटेस्ट होने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इन्होंने बुखारी साहब ने देखा होगा, इसलिए इन्होंने लश्कर के लोग भेजे थे कि आम आदमियों में मिलकर गोली चलाना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।